नमस्ते। जी नमस्ते भैया। तो आज हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपका जैसे एक मूल जो आपकी जो लाइन है कि अच्छा काम करने के सिवा और है ही क्या। तो अच्छे काम को आप थोड़ा सा परिभाषित कर दीजिए बढ़िया से, ताकि मैं भी समझ पाऊँ और हम सब समझ पाएँ कि अच्छा काम आप किसको कहते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं, ये जो लाइन है ना, ये मतलब सिर्फ लाइन नहीं है, मतलब इसी नतीजे पे मैं जी पहुंचा था एक समय पे कि भाई मुझे ये लिटरली लगा जी। कि भाई लाइफ में और कुछ है ही नहीं करने को, हम्म किसी चीज़ की सेंस ही नहीं बनती। हम्म क्योंकि हम समझते हैं कि हम एक अच्छे इंसान हैं और हम जीवन में आते हैं और हम कष्ट देते हैं। हम्म मांस अंडा नहीं खा रहे, दूध नहीं पी हम्म रहे, तब भी सिर्फ जीने के लिए भी हम हम्म, कष्ट तो पहुंचा ही रहे हैं ना। ठीक है। तो वो कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो यानी कि जो कष्ट पहुंचा के समय हमें मिला, वो समय सिर्फ हमारा नहीं है ना। हम्म उस समय पे उन सबका हक है हम्म जिनको कष्ट पहुंचा। तो इसलिए मैंने कहा अच्छा काम करने के अलावा है ही क्या। अब मैं भी इस चक्कर में फंस गया था कि भाई अच्छा क्या है। क्योंकि जब आप पैसा कमा रहे होते हो ना, जब आप बिजनेस कर रहे होते हो, तो आपको पता है कि कौन सा फैसला अच्छा है। भाई जिसमें पैसा ज़्यादा आ रहा है वो अच्छा फैसला है, जिसमें नुकसान हो रहा है वो बुरा फैसला है। अब अच्छे काम में मान लो कि जी आप एक जगह की वो कर रहे हो, आर्थिक अपलिफ्टमेंट कर रहे हो, मतलब एक जगह को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे हो। फिर लोगों के पास वहाँ पे पैसा आ गया, फिर जी उन्होंने बाइकें खरीद ली जी, अब वो टीवी खरीद ली, अब टीवी देख के वो और चीज़ों की होड़ में लग गए। फिर वो शराब भी पी रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं। तो क्या आपने एक्चुअली में अच्छा काम किया? नहीं। तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि अच्छे की क्या परिभाषा है। तो मुझे बुरे की परिभाषा मिल गई। किसी को दर्द देना। हाँ, और वो दर्द इसलिए क्योंकि भाई दर्द को मैंने इसलिए चुना कि चाहे आप केचुआ उठा लो, आदमी, औरत, गाय, कुत्ता, अंग्रेज, काला व्यक्ति, देसी आदमी, आपको हर किसी को दिखेगा कि आप पिन चुभाओगे तो पीछे होगा, दर्द से पीछे हटेगा। तो मुझे समझ में आ गया कि दर्द एब्सोल्युटली बैड है। तो यानी कि दर्द खत्म करना एब्सोल्युटली गुड है। अब मैं दर्द में भी कई लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे, नहीं सारे दर्द वो नहीं होते, कई दर्द हमें, हम जिम जाते हैं जी, हमें दर्द होता है, वो हमें मजबूत बनाता है। उस तरह का दर्द जो आप नहीं झेलना चाहते, जो दर्द आपकी किसी तरह मदद नहीं कर रहा, यातना है, मैं उस फिजिकल पेन की बात कर रहा हूँ, वो एब्सोल्युटली बैड है ना। और उसको ख़त्म करना, उसको कम करना, वो एब्सोल्युटली गुड है। तो मेरे ये परिभाषा है अच्छे काम की। अच्छा जी। एक चीज़ और, मैं लंबा इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे पता है ये रील शॉर्ट नहीं है, तो मैं थोड़ा खुल के बोल सकता हूँ। हाँ, तो वही मैं भी चाहूँगा कि मैं आपसे खुलकर इस पे चर्चा करूँ, और इसको जिस भी तरीके से मैं भी देखता हूँ, तो बहुत सारे लोग उस तरीके से भी देखते होंगे, तो उस तरीके से भी इस पर चर्चा करी जाए। आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे मैं ये देखता हूँ कि आप भी, जैसे आपने बोला कि आप अपने जीने के लिए भी सफरिंग तो कर ही रहे हैं, हाँ है ना। लेकिन यदि कोई व्यक्ति एकदम मिनिमलिस्ट जीवन जी रहा हाँ है ना, एकदम मिनिमलिस्ट, हाँ जिसमें वो ज़रूरत के आगे कुछ नहीं कर रहा है, अपनी ख्वाहिशों के लिए दो रोटी खा रहा है, ठीक है, उसमें भी आप बोल रहे हैं कि हिंसा हो रही है। हो ही रही है, चाह के नहीं हो रही, पर हो तो रही है। अगर वो हिंसा भी वो ना करे, मान लीजिए वो रोटी भी ना खाए, तो वो मर जाएगा, तो वो भी एक हिंसा है। हाँ तो बिल्कुल। वो हिंसा तो अनिवार्य हो गई है, मतलब वो तो होगी ही, उसके होने से ही है, वो तो शरीर है उसका, तो उतनी तो हिंसा होगी। जैसे हम सांस लेते हैं तो भी कीड़े मर रहे हैं, तो इस तरह की बात हो गई हाँ कि वो बिल्कुल। रोटी खा रहा है, चावल खा रहा है, तो कुछ सफरिंग उसमें भी है ना। तो वो उस चीज़ को रोक भी नहीं सकता है। नहीं, हिंसा हो गई, आपने कहा वो नहीं खाता वो मर जाता है, वो भी हाँ हिंसा हो गई। तो हाँ मैं ये कहता हूँ कि आप नहीं खाते, आप मर जाते हो, हाँ तो एक व्यक्ति आपको कष्ट पहुंचा, आप खत्म हो गए। हाँ जब आप जीते रहते हो तो आप हर हाँ रोज कष्ट पहुंचा रहे हो। हाँ अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप मर जाओ, मैं कह रहा हूँ जब ये बात आपको समझ में आ गई ना, हाँ तो आपका जिस तरह से आप जीते आए हो उसको मार दो। आज तक हम धक्के से जीते आए हैं, हम बस इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हम पैदा हुए थे, हम सोचते भी नहीं हम क्यों जी रहे हैं, हमें लगता है यही एक ऑप्शन है। हाँ पर मैं कह रहा हूँ कंसिडर करो, मरना भी एक ऑप्शन है। हाँ जी। पर मर मत जाओ, क्योंकि हाँ क्या है, मैं भी जैसे इस पॉइंट पे आ गया, तो मैंने कहा कि अगर मैं मर जाता हूँ हाँ तो ठीक है, जो मैं सफरिंग कॉज कर रहा था वो खत्म हो गई, पर बिलियंस ऑफ अदर लोग हैं, जी अरबों लोग हैं ना, जी। वो तो सफरिंग कॉज कर ही रहे हैं, हाँ हाँ वो फैल भी रहे हैं, हाँ। उनकी विचारधाराएं भी गलत हैं, वो भी फैल रही हैं। सुंदर। तो अगर मैं रहूं हाँ और अपनी लाइफ को
रीपर्पस कर दूं, बिल्कुल। अपनी दिशा बदल दूं, जी। तो मैं उस सफरिंग के विरोध में काम कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि हाँ, मेरे मरने से भी सफरिंग कम होगी, लेकिन हाँ। अगर मैं जीता हूँ और इस तरह जीता हूँ कि एक एग्जाम्पल बन जाऊँ, हाँ। तो सफरिंग को मैं ज़्यादा हाँ। लेवल तक, ज़्यादा समय तक कम कर पाऊँगा। हाँ, बहुत ही सुंदर, मज़ा आ गया ये सुनकर। अब इसमें मेरा प्रश्न ये था कि ये बहुत अच्छी बात लगी, मगर फिर अगर हम देखेंगे कि हमें शारीरिक दर्द भी अगर कम करना है, पीड़ा को ही कम करना है, तो फिर हमें ये भी देखना होगा, हम ये आपसे ही जानना चाहेंगे कि उसकी जो मेन जड़ है जो, वो क्या है? जैसे हमारी एक बार बात हुई है कि अज्ञान, अज्ञान शायद। हाँ भाई, लोग अज्ञान के कारण कष्ट हाँ। पहुँचाते हैं। हाँ, असंतुष्ट होना किसी का, संतुष्टि नहीं है उसके जीवन में, तो वो कुछ पाना चाहता है, फिर वो बहुत ज़्यादा सफरिंग करता है ना। कम में उसका जीवन, उसको संतुष्टि नहीं, जैसे कि एक इंसान है वो एकदम मिनिमलिस्ट जीवन जी रहा है, कम से कम में, जैसे आप भी उसका बहुत अच्छा उदाहरण है, मिनिमलिस्ट लाइफ का आप जीते हैं जैसे, है ना। तो इससे भी लोगों को प्रेरणा मिलती, तो इससे भी लोग जी सकते हैं और संतुष्ट, और आप पहले संतुष्ट हुए तभी तो आप ये भी कर पा रहे हैं। आपको इच्छा नहीं है कि आप एक बड़ी गाड़ी खरीदें, है ना, ज़्यादा महंगे कपड़े और ऐसे सिल्क वाले कपड़े या कुछ ऐसा करें, भोग करें ज़्यादा। ये भी तो आपके अंदर एक बदलाव आया, तभी तभी तो आप अच्छा काम भी कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप उसी में उलझे रहते तो आप ये काम भी नहीं कर पाते। पर मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे को वहाँ पहुँचने में ज़्यादा समय लगा और लंबा रास्ता लगा। जी। जैसे जो समझदार लोग हैं, जी। जैसे बाबा नानक हैं, हाँ जी। अब ऐसा नहीं है ना कि उन्होंने खूब पैसा कमा लिया हाँ। और उन्होंने कहा यार ये तो बेकार है। हाँ। वो पहले ही समझ गए कि ये बेकार है। बेकार है। हाँ। अब बुद्ध थोड़े लकी थे, हाँ। वो पैदा ही पैसा में हुए, हाँ। तो उन्हें पता था ये बेकार है। हाँ। मुझे वहाँ थोड़ा पहुँचना पड़ा हाँ। और फिर मैंने कहा यार ये तो बेकार है। हाँ। है ना, तो मैंने अगर समझदार होता हाँ। तो वहां तक भी ना जाता, पहले ही इस रास्ते पे आता। मम्मी ने तो बचपन में कहा ही था। हाँ। तो मतलब वो हम जानना चाहेंगे कि आपको वो समझ कैसे आई। जैसे भोग भोग के भी नहीं आती बहुत लोगों को, तो वो कंटिन्यू करते चले आते हैं। वो समझ क्योंकि बहुत ज़रूरी अच्छा काम करने के लिए, बिना उस समझ के अच्छा काम पॉसिबल नहीं है। एक बंदा है जो असंतुष्ट है, परेशान है, अपने जीवन से दुखी है, बहुत कुछ पाना चाहता है, डरा हुआ है तो उसको अगर पता चल भी जाए कि पीड़ा कम करना अच्छा काम है, तो भी वो नहीं कर पाएगा। तो उसको उस स्टेज पे लाना जहाँ पे वो संतुष्ट हो जाए, उसके बाद ही वो अच्छा काम शुरू कर सकता है। तो आप पहले इस स्टेज पे आए, मैं जानता हूँ आप जो काम में, जितना आपको जानता हूँ कि आपका ये जो काम है अपनी समझ से आ रहा है, संतुष्टि से आ रहा है, तो पहले वो आई। तो एक इंसान को उस स्टेज पे लेके आना पहला काम है। मुझे लगता है कि जी। उसका जो टारगेट है ना, हाँ जी। वो आपका, उसमें मैं थोड़ा लकी रहा, आप कह लो। जैसे लोगों का टारगेट होता है हाँ जी। कि भाई हमें फलानी गाड़ी चाहिए, हाँ। फलाना बंगला चाहिए, ठीक है। यू नो फलानी जगह पे हमारा घर होना चाहिए। हाँ जी। उनका ये टारगेट होता है। अब ऐसे टारगेट का क्या है कि आप वहाँ पहुँच जाते हो, उस टारगेट से आप अडेप्ट हो जाते हो। कोई भी चीज़ है, जैसे आप नई गाड़ी ले लो, पहले दिन क्या सही लगेगी, दूसरे दिन भी सही लगेगी, 6 महीने बाद उतनी सही नहीं लगेगी, साल 2 साल बाद वो गाड़ी यूज टू हो जाओगे कि है मेरे पास BMW, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। अब मेरा जो टारगेट था ना, कभी ऐसा रहा ही नहीं था। मेरा टारगेट, इनफैक्ट मेरे पास तो कभी कोई टारगेट था ही नहीं। मेरे को तो ऐसे था, लाइफ चली थी जैसे मरी हुई मछली होती है ना, गो विद द फ्लो। मैं नहीं कहूँगा ऐसा जीना चाहिए, पर मैं ऐसे जी रहा था। हाँ। अब जब मैं ऐसे, वो मरी हुई मछली अमेरिका पहुंच गई चुपके से, और वहाँ पे नौकरी में पाया उसने अपने आप को, तो मुझे लगा कि यार ये तो नौकरी नहीं है, मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे आज़ादी चाहिए। अब जो मेरे पास था, जब वो छिना तो मुझे उसकी वैल्यू हुई। और पहली बार लाइफ में मुझे टारगेट था कि मुझे आज़ाद होना, मुझे नौकरी नहीं करनी, दिन के 8 घंटे बेचने नहीं है। अब आज़ादी का क्या है कि जब आपको आज़ादी मिल जाती है ना, तो आप उसको और बड़ा नहीं कर सकते। जैसे आपने BMW खरीद ली, तो आप कहोगे कि यार मैं एक और BMW चाहता हूँ, या आप कहोगे कि मैं और बड़ी वाली गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मैं हेलीकॉप्टर लेना चाहता हूँ। तो आप आगे 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 भागते रहते हो, आपकी बेवकूफ़ी कंटिन्यूड रहती है। क्योंकि मेरे को था मुझे आज़ादी चाहिए। जब मुझे आज़ादी मिल गई, दिन के 24 घंटे में आज़ाद हूँ भाई, 25वां घंटा तो आ नहीं सकता ना। आप फाइनेंशियली फ्रीडम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ। तो मैं जब वहाँ पहुँच गया, मुझे 24 घंटे मुक्त हो गया, तो अब आगे मैं बढ़ ही नहीं सकता था। तो मुझे लगा ना कि यार ये क्या लाइफ है, मैंने अपना टारगेट अचीव कर भी लिया है और मैं खुश नहीं हूँ। लोगों के साथ क्या होता है, उनका वो टारगेट अचीव ही नहीं होता,
वो आईफोन के मॉडल की तरह है, जब तक आपके पास 11वें वाले की किस्त पूरी होती है वो 12वां आ चुका होता हाँ है ना। हाँ वो आगे 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 भागते रहते हैं। तो ये मैं लकी रहा और फिर मुझे समझ में आ गया कि भाई ये तो धोखा है। दूसरी चीज़, हाँ जी। अब जब वो एक अंदर से एक एगनी वाली फीलिंग थी, मतलब एक कष्ट वाली फीलिंग थी ना कि यार ये क्या है, मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने जिस लड़की से प्यार करता था शादी उससे करी, अमेरिका में रहता हूँ, काम मुझे करना नहीं पड़ता, हिस्टोरिक नेबरहुड में मेरा घर है, गाड़ी मेरे पास है, जहाँ मर्जी वेकेशन ले सकता हूँ, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। अब क्या होता है, लोग इसको डुबो देते हैं शराब में, नशे में, भांग में, हाँ। एंटी डिप्रेसेंट्स में। सुंदर। गया मैं डॉक्टर के पास, शिवानी ने भी कहा कि भाई इनको जाओ, तुम एक बार जाओ तो सही। हाँ तो वो कहता है कि भाई एंटी डिप्रेसेंट्स, तो मैंने कहा ये क्या नॉनसेंस है, मैं डिप्रेस नहीं हूँ, हाँ है ना। तो मैंने अपने उस दर्द को ना पाला, मतलब डुबोया नहीं, और फिर मैं इंडिया आया उसी दर्द के निदान के लिए, और तब मुझे मेरा रास्ता मिल गया ढूंढते ढूंढते। बहुत सुंदर। तो जैसे आपने कहा कि आप लकी रहे, सबसे बड़ी बात ये ये तो मैं, हाँ है ना, हाँ, लकी रहे। तो यहाँ पर फिर बात आ गई किस्मत की। किस्मत की बात तो है। तो अब लोग यही तर्क देते हैं जब भी हम कोई उनको अच्छा काम करने की बात बोलते हैं या हम उनको सिखाना चाहते हैं कि जिन्होंने ये किया उन्होंने तो पहले खूब भोग किया, है ना, उन्होंने खूब इंजॉय कर लिया अपनी लाइफ को, है ना। जिनका भी उदाहरण, जैसे आचार्य प्रशांत जी भी हैं, तो उनका भी उदाहरण ऐसे ही देते हैं कि उन्होंने IIT कर लिया, IIM कर लिया, जितने भी महान लोग रहे, आप भी महान लोगों में ही हैं। तो ऐसे ही उदाहरण लोग देते हैं कि भैया तो अमेरिका गए, वहाँ पे उन्होंने पूरी लाइफ को अच्छे से जिया, उसके बाद उनको ये चीज़ समझ में आई। नहीं भोगा नहीं ना मैंने, कितना भोगा, देखो ना, मैं तो मेहनत ही करता रहा। जब मैं गया, हाँ काम ही कर रहा था, नौकरी कर रहा था, साथ में बिजनेस भी बिल्ड कर रहा था, हाँ ठीक है। और जब हो गया 6 महीने ही तो लगे, 6 महीने ही में ही समझ में आ गया मुझे। लेकिन आपने पहले पाया फिर छोड़ा ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो बेवकूफ़ हूँ। आपको मेरा ही उदाहरण क्यों लेना है? आपको जब बाबा नानक हैं, है अभी ना, तो स्वामी वर्तमान में विवेका आप ही है ना। अभी वर्तमान में कौन है? तो हम ये भी तो कर सकते हैं जी। कि मेरे उदाहरण से ये ले सकते हैं ना कि मेरे पास चॉइस थी कि भाई मैं $1 मिलियन कंपनी को $1 बिलियन कंपनी बनाऊं, $100 मिलियन कंपनी बनाऊं, है ना, कि पब्लिक लिमिटेड ले जाऊं। वो चॉइस मैंने नहीं ली ना, है ना। जैसे जब हमारी कंपनी थी ईजन की, अब शॉपिफाई से पहले थी, हमारे पास था ऑप्शन, हम शॉपिफाई बन सकते थे, वेंचर कैपिटल ले बढ़े, मैंने नहीं करना मुझे, तो आप उससे ले लो। जो मैंने नहीं किया, जो मैं किया, ज़रूरी है उसी को ही आपने पैमाना लेना है। हाँ, ये आपने बहुत सही बात बोली। तो उस समय आपकी कोई समझ आपके पास आई होगी ना। अब एक बंदा है, उसको कहाँ से आएगी ये समझ, जो समझ आपको आई कि मुझे और ज़्यादा पैसों के पीछे नहीं भागना। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना तो है कि वो आराम से जी सकते हैं। बहुतों के पास इतना है आजकल। हाँ। मिडिल क्लास के पास भी हाँ 1 करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी तो है ही ना, सुंदर। हाँ है बिल्कुल ना। वही है ही। और वो क्या कर रहे हैं लोग, जस्ट बाप दादा की वेल्थ है, हाँ वो आगे बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं, वेल्थ को यूज नहीं कर रहा। वो ये समझ नहीं रहे हाँ कि, वो ये नहीं समझ रहे कि वेल्थ जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन है हाँ कि ऑफ स्टोर्ड टाइम, हाँ। ऑफ स्टोर्ड एफर्ट, कि हाँ। बाप दादा ने जितने घंटे हाँ। खर्च करे, वो पैसे में कन्वर्ट करे, वो प्रॉपर्टी में है, वो आगे 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 पास ऑन होता जा रहा है, कोई यूज नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ आपको अच्छा काम नहीं भी करना है, ठीक है। भाई मैंने तो देख लिया, मुझे लगा कि यार ये तो सब स्वा मिट्टी है और मेरे को अच्छा काम करना है, आपको नहीं करना। आपको खुश भी रहना है, अपनी खुशी के लिए भी रहना है, हाँ तब भी आप पाओगे कि यही रास्ता हाँ आपके लिए बेस्ट है, हाँ ठीक है। आप भोग वाले रास्ते में आप ये देख लो कि जो लोग उस रास्ते पे गए हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे, हाँ उनकी हवस ख़त्म क्यों नहीं होती? अब देखो जो एक है वो दिखा रहा था उस दिन, मेरे पास ये 26वीं स्पोर्ट बाइक है। हाँ भाई जब तेरे को 25वीं से खुशी नहीं मिली, तेरे को क्यों लग रहा था कि 26वीं वाली तेरे को सेटिस्फाई कर देगी, है ना। ये है। फिर कितने सेलिब्रिटीज़ हैं जो आपको शराब, ड्रग्स, टू मच सेक्स, इसमें तो अगर वो वाला जो रास्ता है, पैसे वाला, भोग वाला, है ना, वो उसमें मिल ही रही होती खुशी, तो ये लोग दुखी क्यों होते? तो आप इससे भी समझ ले सकते हो थोड़ी। बाकी अगर आप हो, आपको लग ही रहा है कि नहीं मुझे वहाँ पहले जाना है, मुझे अपना हाथ जलाना है,
फिर मैं मानूंगा कि आग जलाती है, हाँ तो फिर आपके समझदार लोग तो दूसरे के अनुभव से समझ जाते हैं। हाँ, समझदार लोग दूसरे, बिल्कुल सही बात है ये। तो यही है कि अच्छा, इसमें आईक्यू का भी बहुत बड़ा रोल है कि किसी को अगर समझ में आ रहा है, वो इतना सोच पा रहा है, तो उसका आईक्यू मैटर करता है बहुत ज़्यादा। मुझे पता नहीं, मैंने कभी ना IQ टेस्ट कराया, पर मुझे लगता है मेरा लो ही होगा, क्योंकि मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सिंपल टर्म्स में समझता हूँ, और हर चीज़ को मैं समझाता भी सिंपल टर्म्स में ही हूँ। ठीक है। और मुझे जो आपकी बड़ी बड़ी जैसे आपकी अध्यात्म वाली बातें होती हैं, वो मेरे ऊपर से निकल जाती हैं, तो मुझे लगता है मेरा IQ तो लो ही होगा। उसके लिए तो आईक्यू की ज़रूरत ही नहीं, कम आईक्यू वाले ऐसी बात करते हैं, है ना। ज़्यादा आईक्यू वाले प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो यही था, हमें यही जानना था कि जो समझ है। अच्छा, एक प्रश्न और है कि कहाँ पर आके इंसान को संतुष्ट हो जाना चाहिए कि भाई इतने पर तो रुक जाओ, कि इतने पे तुमको समझ जाना चाहिए, ज़रूरतें कहाँ पर रोके इंसान। किस चीज़ की बात कर रहे हो आप जैसे रुकने में? मैं बताता हूँ, जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि मेरी ज़रूरत है ये, जिसको तुम ख्वाहिश बता रहे हो ना, कि मेरे को कार लेना ही पड़ेगी, ये मेरी ज़रूरत है ना, वो उसको ज़रूरत बता रहा है। तो ज़रूरतों पे और ख्वाहिशों पे कहाँ पे बैरियर होना चाहिए कि हाँ ज़रूरतें ख़त्म होती है, यहाँ से अब तुम्हारी ख्वाहिशें शुरू हो गई है। आप हर चीज़ की परिभाषा दो, है ना। जैसे नीड है, नीड की एक परिभाषा होती है। हाँ नीड की परिभाषा है कि अगर वो नीड पूरी नहीं होगी हाँ, तो आपका सिस्टम फेल हो जाएगा, मर जाओगे आप। मर जाओगे, हाँ है ना। तो इसीलिए हवा, पानी, खाना, वेदर से प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें ज़रूरत है। अब ये ज़रूरत है, इसके लिए आपको मान लो पैसा कमाना है, वो पैसा कमाने के लिए आपको समय चाहिए, ठीक है ना। अब उस समय के लिए आपको ऑफिस जो है पैदल नहीं जा सकते, 3 घंटे दिल्ली से नोएडा, आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी। हाँ तो वो आपकी ज़रूरत में है, वो उसकी नीड ही है। लेकिन आप कहो, लेकिन गाड़ी का अगर जो यूटिलिटी है वो है आपको पॉइंट A से पॉइंट B पे ले जाना, ठीक है। तो उसमें आपको मुझे लग्जरी गाड़ी चाहिए, वहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं, वो ख्वाहिश है। इतनी सी बात है। ठीक है, यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया है पूरा कि क्या ख्वाहिश है और क्या ज़रूरत है। ये अगर आप जहाँ आपको लग रहा है कि आप मर जाओगे, वो आपकी ख्वाहिश है। अगर मतलब उससे ज़्यादा आप करना चाह रहे हाँ, हो, वो ख्वाहिश है। जीने से ज़्यादा की अगर इच्छा है, तो वो ख्वाहिश है। और आपका जो पूरा मत है, उससे ये समझ में आया है कि अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तो आप सफरिंग तो कर ही रहे हो, है ना। तो या तो अच्छा काम करो या मर जाओ। आप सफरिंग कर रहे हो, हाँ, आप खुद भी सफ़र कर रहे हो। देखो अब मैं थोड़ा उसमें आता हूँ। हाँ जी। जैसे हमारी जो खुद की सफरिंग होती है, दुनिया की भूल जाते हैं। 3 तरह की सफरिंग मोटी मोटी हाँ मुझे समझ में जो आती है ना। हाँ एक तो फिजिकल है, हाँ भाई आप पेन में हो, आपकी बैक टूटी हुई है, आपको हाँ चोट लगी हुई है। हाँ, अगर आपको इस तरह की सफरिंग है, आप खुश नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। मतलब कोई बड़ा मंक हो, मेडिटेट कर ले, मैं आम आदमी की बात हाँ, कर रहा हूँ, समझा। मेरे जैसे की, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो खुश नहीं रह सकता अगर वो कांस्टेंट दर्द में, कैंसर है अंदर, ऐसा लग रहा है चूहे फेफड़े खा रहे हैं, नहीं है खुश वो। हाँ फिर इमोशनल सफरिंग है, हेल्थ आपकी ठीक है, हाँ लेकिन क्योंकि हम जितनी मर्जी थ्योरी समझ ले, कहीं पे इमोशनल हमारी जैसे अटैचमेंट होती है, हाँ या मुझे कोई फ़ोन ही कर दे कि ये तेरे को भाई पुलिस आ रही है पकड़ने, अब वो पुलिस जब तक जेल में मुझे नहीं डाल रही, हाँ जी। तब तक वो डर की वजह से कि इमोशनल सफरिंग तो है, मुझे पुलिस पकड़ने आ रही है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, ठीक है। या आपकी किसी ने आपको कुछ बोल ही दिया उल्टा, आपको बात चुभ गई। अब हर कोई हम में से अगेन इतना ज़ेन नहीं है ना कि बात कोई बोले और हम कहें कि ठीक है, बोल रहा है। थ्योरी में होता है, प्रैक्टिकल में मुश्किल होता है। आपका किसी से रिलेशनशिप है, वहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, वो डाउन होती है। किसी ने आपको समय दिया है, वो लेट आता है ना। तो ये तरह की आपकी इमोशनल सफरिंग है। अब गुस्सा चढ़ गया आपको, हाँ, अगर इमोशनली आप सफ़र कर रहे हो तो भी आप सफ़र कर रहे हो। सफ़र कर रहे हो। हाँ और हैप्पीनेस की मेरी परिभाषा है एब्सेंस ऑफ सफरिंग, हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर दुख ना होना ही दुख खुशी ना है। होना सुख है, हाँ है ना। हाँ अब एक और सफरिंग होती है एग्जिस्टेंशियल सफरिंग, जिसके बारे में कोई बात करता नहीं है। करता नहीं है। एग्जिस्टेंशियल सफरिंग है कि हमारे अंदर एक नीड है, हमारी एक नीड है, हमारी एक ड्राइव है कि हम कहीं पे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है। हमें एक बड़ा पर्पस चाहिए अपनी लाइफ में। हाँ अब इस बारे में किसी ने स्कूल में बात नहीं करी, पेरेंट्स ने बात नहीं करी, टीवी पे हमने बात नहीं करी, तो हमने सीखा नहीं। जी। अब हमने सीखा नहीं, तो भाई होता क्या है
उसकी वो नीड जो है अनमेट रह जाती है। फिजिकली चलो मैं ठीक हूँ, इमोशनली ठीक हूँ, कहीं पे लगता है यार फिर भी या फिर भी खालीपन, खालीपन, अधूरापन। वो जो खोखलापन है। अब वो खोखलापन क्या सोसाइटी इसीलिए कहती है कि भाई पता है आप ना कर दो, शादी कर दो, अच्छा शादी हो गई, बच्चे पैदा कर दो, अरे बच्चे को स्कूल में डाल दो, छोटे 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 पर्पस में आपको उलझाए रहते हैं कि व्यस्त रहो, मस्त रहो, हाँ है ना। पर कभी ना कभी जाके वो आपका साइकिल रुकता है। तभी आप देखो कि जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, चले जाते हैं, वो कहते हैं हमने तो सारी ज़िंदगी इनके लिए काम किया, अब हम दुखी हैं। नहीं, तुम दुखी थे, हाँ तुम्हें बस पता नहीं लग रहा था, तुम बिजी थे, बिजी थे। तुम दुखी थे, है ना। तो वो एग्जिस्टेंशियल सफरिंग भी आपको अगर ख़त्म करनी है तो आपको एक पर्पस चाहिए, बड़ा पर्पस। बड़ा काम। और वो बड़ा पर्पस मुझे लगता है किसी और जो आपसे कमज़ोर है, जिसके पास आपसे कम प्रिविलेज है, उसकी जीने में मदद करना, इससे और बड़ा काम क्या हो सकता है। खासकर वो जब जी रहे हो, आप दसियों हजारों को कुचल रहे हो, तो अपना जो लार्जर पर्पस है उसमें उसकी मदद कर दो जो अपनी मदद नहीं कर सकता यार। नहीं कर सकते। बहुत ही सुंदर, अद्भुत, मतलब बेहतरीन। तो मैं ये बोल रहा था यहाँ पे कि आपके कहने का मतलब है कि अपनी सफरिंग को एक मीनिंग दो, है ना। एब्सोल्युटली, है ना। हाँ। या तो अपनी सफरिंग को मीनिंग दो, या अपनी सफरिंग को ख़त्म कर दो, जो कि मुश्किल है मोंक बन के। जैसे आपने बोला, मैं मोंक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, होते होंगे कुछ ऐसे लोग जो अपनी समझ को इतना कर लेते हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। एग्जिस्टेंशियल सफरिंग तो चाहिए ना। मंक्स का मुद्दा था। मंक्स का मुद्दा, मुझे नहीं पता आज का मंक क्या कर रहा है। मंक का भी मुद्दा था। बुद्ध जब बने, बुद्ध आप बता लो, बुद्ध पहले मंक थे अपनी उसमें। तो वो जो मंक बने, तो ऐसा थोड़ा कि वो बैठ गए, हाँ वो पेड़ के नीचे बैठ गए, हाँ भी मैं हो गया एनलाइटन, चिल है, सब मरने दो दुनिया को। नहीं, उन्हें सब समझ में आ गया कि सब कुछ अर्थहीन है, लेकिन इस अर्थहीन दुनिया में भी वो पार्टिसिपेट करते रहे। उन्होंने अपने स्कूल बनाए, उन्होंने सिस्टम बनाए, मैनेजरियल हेडेक लिया, गालियां सुनी लोगों की, और कहा कि भाई मुझे सफरिंग कम करनी है। वो अपने तरीके से सफरिंग कम कर रहे थे, लोगों की भी, और लोगों को उस रास्ते पे ला रहे थे कि लोग दूसरों की भी सफरिंग कम करें। और मुझे इसमें दोनों में फ़र्क ये दिख रहा है कि जब एक बंदा अपने सफरिंग को एक मीनिंग दे देता है, तो हाँ उसकी सफरिंग चल रही है, लेकिन उसने एक मीनिंग दे दिया है, वो सफ़र कर रहा है, लेकिन ठीक है, लेकिन कईयों का सफरिंग कम भी कर रहा है। तो उसने एक मीनिंग दिया, तो उसने अपनी सफरिंग को यहाँ पे टॉलरेट कर लिया कि ठीक है चलो इतनी सफरिंग में झेल लूँगा, है ना। लेकिन एक बंदा है जो मोंग बन गया है, जैसे कि आपने बुद्ध का उदाहरण दिया कि उन्होंने कई स्कूल बनवाए, कई शिक्षाएं दी, तो उसने अपनी सफरिंग ख़त्म करी। अब वो सफ़र नहीं कर रहा है, अब वो सफरिंग भी कम कर रहा है, और उसने अपनी ख़त्म भी करी है और वो सफरिंग कम भी कर रहा है। तो ये दूसरा तरीका है। और पहला ये है कि अपनी सफरिंग को मीनिंग दे दो, हम तो करेंगे लेकिन हम कम भी करेंगे लोगों का। सेम ही तो हुआ। लेकिन दूसरे वाले में वो सफ़र नहीं कर रहा है ना, वो तो मुक्त हो चुका है हर चीज़ से। जब आप इमोशन सफरिंग से को मीनिंग दे देते हो, हाँ, जैसे विक्टर फ्रैंकल एक हैं, उन्होंने कहा, अब नहीं है, विक्टर फ्रैंकल ने कहा व्हेन सफरिंग फाइंड्स मीनिंग इट स्टॉप्स बीइंग सफरिंग। जब सफरिंग को एक मुद्दा मिल जाता है, वो सफरिंग खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अब आप उसको बड़ी तरह से देख सकते हो कि भाई अगर मान लो कि मेरे पैर में जरा सी चोट लगी हुई है ना। अब आप आए, आपको सडनली मैंने देखा कि अरे आपको तो बाहर से एक्सीडेंट हो गया है, फ्रैक्चर हो रखा है, आपको मदद की ज़रूरत है, मैं अपनी सी छोटी चोट भूल जाऊंगा ना। हाँ, है ना, बिल्कुल, है ना, ये मीनिंग देना है। हाँ ये मीनिंग मिल गया मुझे। हाँ, तो मीनिंग मिल गया, तो मेरी सफरिंग ऐसा नहीं कि लिटरली ख़त्म हो गई, पर मेरी अटेंशन वहाँ से हटके यहाँ आ गई। तो जैसे ही मेरी अटेंशन इनवर्ड से, अपनी सफरिंग से आउटवर्ड पे चली जाती है, तो बिल्कुल, तो मेरी निर्भरता हो गई ना उस मदद पे कि अगर वो नहीं होता, वो काम नहीं होता, तो मैं दुखी रहता फिर। लेकिन बुद्ध का ये है ना कि वो काम नहीं होता तो भी वो तो मस्त है। मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि मतलब वो तो बड़ी थ्योरी वाली बात है ना। क्योंकि उन्हें, अरे बीड़ा ही आपने ऐसा उठाया है, आपने बीड़ा उठाया है कि दुनिया में अरबों लोग हैं, अरबों लोग जो हैं अंधकार में हैं, आपने उनको प्रकाश में लाना है, आपने उनकी सफरिंग ख़त्म करनी है, जिनकी सफरिंग जो सफरिंग कॉज कर रहे हैं आपको, वो भी ख़त्म करना है। आपका काम तो इन्फिनिट है, वो वैसे ही ख़त्म नहीं होगा। तो वो थ्योरी वाली बात है कि हाँ अगर ये काम ना होता तो भी मैं खुश होता। मुझे तो नहीं लगता उन्होंने कभी ये कहा। खैर मुझे लगता भी नहीं कि इस पर चर्चा करने का कोई
मुद्दा है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा निटी ग्रिटी में हम जाने का तो कोई ये पॉइंट नहीं है। तो निर्भरता भी तो एक बहुत बड़ी कि मैं एक किसी काम पे निर्भर हूँ, उसके बिना फिर मैं दुखी हो जाऊँगा, वो काम नहीं होगा तो मैं दुखी हो जाऊँगा। हाँ एक्चुअली मैं तो हूँ ऐसा, और देखो निर्भरता तो दुख है। आज जैसे आज मेरे दोनों हाथ हट जाते हैं, दोनों पैर हट जाते हैं हाँ और मैं बोल भी नहीं पाता, हाँ तो मैं तो किसी की मदद क्या ही करूँगा, हाँ है ना। हाँ तो मैं दुखी हो जाऊँगा हाँ क्योंकि मुझे अपना जीवन बोझ लगेगा, हाँ। मतलब निरर्थक लगेगा। हाँ और मैं कहूँगा कि मैं मरना चाहूँगा। मुझे लगता है निरर्थक जीवन दुख है। हाँ। और अगर कोई मदद करने के लिए ना मिले तो भी आप दुखी हो जाएंगे। कोई भी ऐसा काम ना दिखे जिसको सही करना है आप, मतलब सब आपको परफेक्ट दिखने लग जाए, ऐसा हो जाए तो आप फिर पर ये तो बड़ी हाइपोथेटिकल थ्योरी वाली बात है। एक ऑफ कोर्स अब मैं कह सकता हूँ नहीं मैं तो घूमूंगा फिरूंगा, मुझे अच्छा लगेगा, मतलब वर्ल्ड में बहुत ब्यूटी है जिसमें मैं अपने आप को खो दूंगा, भुला दूंगा, वो वाली बात है। पर मैं क्यों जीऊंगा, मैं पॉइंटलेस हो जाएगा ना सब। अच्छा। और अगर ऐसी स्टेज हो सकती है जहाँ पर बिना काम के भी आप खुश रह सकते हो तो वो भी सही है फिर। हो सकती है अगर तो, हो तो, अगर हम नहीं जानते हैं कि नहीं। मैं नहीं कह सकता क्योंकि जो भी मैं कहूँगा वो तुक्के वाली बात होगी, मुझे इस बात की सेंस नहीं समझ में आ रही। तो भैया फिर अच्छा काम करने की जो कंटिन्यू मोटिवेशन है वो कैसे बनी रहे, मतलब वो कैसे व्यक्ति के अंदर लगातार मोटिवेशन बनी रहे। जैसे मैंने आपको देखा है, आप बहुत मोटिवेटेड रहते हैं ना, ये करना है वो करना है, इधर जाना उधर जाना, दिन भर आप भागते दौड़ते रहते हैं काम के लिए। तो वो चीज़ कैसे आए व्यक्ति के अंदर? मुझे लगता है देखो जिसको सफरिंग दिख गई है, हाँ मोटिवेटेड, तो वो सफरिंग से हाँ रहेगा ही, ना चाहते हुए भी वो उसको दिखेगी, उसको कम करने के लिए वो भागता रहेगा। हाँ पर हम निराश हो जाते हैं कई बार, क्योंकि भाई हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमें बहुत कुछ गलत दिख रहा होता है हाँ। और हम कुछ भी लगता है कि कर नहीं पा रहे। तो यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल होना होता है जी। कि अब देखो ना, जैसे अब ये बड़ा सा पत्थर है आपके पीछे, मैं इसको धक्का मारने लग जाऊँ, मुझे पता है मैं इसको नहीं हिला सकता, हाँ है ना। हाँ पर छोटे मोटे ईंट वीट है जो हटाने हैं वो मैं हटा सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि आप अपना फोकस हाँ। वहाँ पे लेके आओ जिन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो, कर सकते हैं। है ना। जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जो सरकारी पॉलिसियों पे डिपेंड करती है, जो भाई लोग आसपास के गंदे हैं, गाड़ी तेज चलाते हैं, इस बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता। हाँ मुझे पता है कि ये कुत्ता घायल है, इसको मैं भाई बीटाडीन कॉटन से ठीक कर हाँ सकता हूँ। तो वन आप अपना फोकस वहाँ रखो, उससे एक फ़ायदा ये होता है, एक तो आपने किसी की मदद करी, ठीक है। पेन आफ्टर ऑल एक व्यक्तिगत तौर पे अनुभव होता है, तो जिस एक की भी आप मदद करें उसकी तो ज़िंदगी बदल गई ना, उसका वो दिन तो बदल गया। बिल्कुल। दूसरा जब आप ये करते हो ना, हाँ तो इसको आपको एजेंसी महसूस होती है, आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ बदल सकता हूँ। तो वहाँ से आपके अंदर एक आशा आती है, तो वो एक साइकिल बन जाता है। आपने एक की मदद करी, वो फिर आप जिम की तरह एक्सरसाइज करते जाओगे, स्ट्रेंथ बढ़ती हाँ जाएगी। हाँ, और मोटिवेशन आती है पहले कदम हाँ के बाद, ठीक है। हाँ लेकिन फिर भी बहुत दिन ऐसे होते हैं हाँ कि सारे ही पासे उल्टे पड़ते हैं, है ना। हाँ जिसकी बीटाडीन से मदद कर रहे थे उसने काट भी लिया, वो बचा भी नहीं। हाँ फिर पता लगा वो किसी का पेट था, वो भी मेरे सर पे आके सवार है, हाँ पुलिस केस अलग हो गया मेरे पे। हाँ अब आप थक जाते हो हाँ। और आप कहते हो यार मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। बिल्कुल। लेकिन अब हाँ उसमें आप में उठने की हिम्मत नहीं है। हाँ लेकिन आप कहते हो कि भाई देख, अब आपको फ़ोन आता है कि वहाँ पे एक गाय पड़ी हुई है। हाँ आप उस फ्रस्ट्रेटेड हालत में भी क्या आप उस गाय से अपनी पोजीशन बदलोगे कि भाई तू फ्रस्ट्रेटेड रॉबिन रहना चाहता है या तू वो गाय बनना चाहता है जिसका पैर ट्रक वाला तोड़ गया है, हाँ या जिस पे कोई एसिड फेंक गया है। हाँ मैं कहूँगा नहीं भाई, मेरी इमोशनल फ्रस्ट्रेशन ठीक है, मुझे वो वाला दर्द नहीं चाहिए। हाँ तो यानी कि मैं उससे बेहतर स्थिति में हूँ। हाँ अब तुम बेहतर स्थिति में हो हाँ तो भाई अच्छा काम फिर करना पड़ेगा। तो बिल्कुल। करते हो तो ऐसा, अपने आप को आप बारी बारी वो करते हो, उठाते हो। बहुत सुंदर। तो यही है बस कि बस करे व्यक्ति, है ना। करे व्यक्ति। और हाँ। जो ये काम करते हुए जो मेरी समझ में आई, जो मुझे लगता है जिससे कई लोग बेनिफिट कर सकते हैं, वो ये है कि जब मैंने शुरू किया था तो मुझे था कि भाई मैं तो सब बदल दूंगा, है ना। कॉन्फिडेंस की तो कोई कमी मुझ में कभी थी नहीं। तो उस समय मैं भाग रहा था,
फिर मेरे को लग गया कि भाई सफरिंग तो इतनी ज़्यादा है कि तू भागते भागते थक जाएगा, टूट जाएगा, मर जाएगा, सफरिंग नहीं होने वाली ख़त्म ऐसे, तो तेरे को पेस करना पड़ेगा मैराथन की तरह, हाँ, चलो, हाँ, है ना। फिर मैंने कहा ओके, स्लो एंड स्टडी हाँ, विंस द रेस। फिर मुझे लेकिन ये भी समझ में आ गया कि इस केस में सफरिंग इतनी ज़्यादा है, लोग इतने कोत हुए हैं, अंधकार ज्ञान इतना है, और वो फैल रहा है कि आप मैराथन भी करते रहोगे तब भी आप कभी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचोगे। तो फिर मुझे ये समझ में आ गया कि भाई ये रिले रेस है। हमने स्पीति वाली डॉक्यूमेंट्री पे भी यही बताया हाँ, कि देखो आज मैं खुल के वीगनिज्म वेजिटेरियनिज्म की बात कर पा रहा हूँ। अब हर देश में तो आप नहीं कर सकते ना ये बात, बिल्कुल। भारत में आप कर सकते हो। तो यानी कि भारत को बिल्कुल उज्जड़ जगह से कभी कोई इस मुकाम पे लाया है ना, जहाँ पे हम सिविल तरीके से अपनी बात रख सकते हैं और लोग मुझसे चाहे अग्री करें डिसअग्री करें, ऐसा नहीं कि कोई मुझे मारने आ रहा है। हाँ, तो वो लोग इस मुकाम पे लाए, मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाऊंगा, अगला बंदा और आगे ले जाएगा, तो ये रिले रेस है, हाँ, है ना। तो ये एक चीज़ मुझे समझ में आई जिससे मुझे लगा कि ठीक है यार, ये चीज़ मैं अपने दिमाग में रखता हूँ, इससे मैं बर्न आउट नहीं होता। दूसरा, मैंने जो अपना टारगेट था पहले था कि मैं सफरिंग ख़त्म कर दूंगा, फिर मुझे था मैं सफरिंग कम कर दूंगा। अब मेरा रियलिस्टिक टारगेट है कि ना तो सफरिंग ख़त्म होगी ना सफरिंग कम होगी। इंसान बढ़ रहा है तो सफरिंग तो बढ़ेगी ही। मेरे होने से बस इतना फ़र्क हो कि सफरिंग उतनी ही ना बढ़े जितना मेरे ना होने पे बढ़ती, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत ही सुंदर, मज़ा आ गया यार। लेकिन आपने ऐसा कहा था कि एक बार आपने अपने किसी मित्र का भी उदाहरण दिया था कि अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हो किसी भी काम में, तो फिर वो काम सही नहीं। मतलब जैसे कि अगर मैं कर सकता हूँ कुछ और ज़्यादा बेहतर, जैसे मान लीजिए मैं 4 गाय बचा सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अभी चूहा बचा रहा हूँ। मेरी कैपेसिटी है कि मैं 4 गाय बचा सकता हूँ, लेकिन मैं चूहा बचाने में लगा हुआ हूँ या मैं चींटी बचाने में लगा हुआ हूँ, है ना। काम तो वो भी अच्छा कर रहा हूँ मैं, चींटी बचा रहा हूँ बोल दूँगा मैं, तो हम अपना 100% नहीं दे रहे वहाँ पे, तो ये भी गलत है। मैंने ये नहीं कहा था, मेरा वो बात एक अलग ही बात थी, बिल्कुल ही अलग बात थी वो। तो ये गलत है कि सही है? मतलब अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हो किसी चीज़ में, पूरा 100%, तो क्या या वो सही है कि जितना है 10% भी दो तो भी ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप मैं कह रहा हूँ जितना कर सकते हो उतना ही करो। आप इसको एज अ अलग क्वेश्चन पूछो, ये दोबारा ये पूरी बात ही कंफ्यूजिंग हो जाएगी लोगों के लिए। आप ये पूछो कि हाँ जी, अगर हम 100% नहीं दे रहे किसी हाँ, चीज़ में, तो क्या वो सही है? ओके। तो भैया फिर मेरा प्रश्न ये था बस कि अगर कोई व्यक्ति अपना 100% नहीं दे रहा अच्छे काम में, 100%, जैसे कि कोई एक गाय बचा सकता है, उसकी जगह वो चींटियाँ बचाने में लगा है, उसकी कैपेसिटी है कि वो गाय बचा सकता है, तो क्या ये सही है या उसको अपना पूरा 100% देना चाहिए जितनी उसकी कैपेसिटी है अच्छा कर पाने की? मुझे लगता है जो 100% वाली चीज़ है ना, ये ट्रैप है, जो परफेक्ट वाली चीज़ है जिसे आप कहो। परफेक्ट नहीं, 100% मेरी कोशिश, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता था। परफेक्ट हुआ या नहीं उससे परवाह नहीं है, मैंने अपना 100% दे दिया, मैंने सब कुछ दे दिया उस काम को, और वो हुआ या नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मैं तो स्मॉल स्टेप्स वाला व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है कि जितना आपकी परिस्थितियाँ अलाउ कर रही हैं वहाँ से आप शुरू कर दो, है ना। उस परिस्थितियों में आपकी खुद की जो मनोस्थिति है वो भी आएगी आपकी। तो आपको जितना आप कर पा रहे हो, अब ज़रूरी नहीं कि वो आपका 100% ही हो, जितना आप कर पा रहे हो वहाँ से शुरू कर दो। आप उस रास्ते पे चलना शुरू करो। मुझे लगता है वो जो दिशा है ना, जिस दिशा में आप जा रहे हो वो ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद आपका खुद ब खुद 100% हो जाएगा। मुझे खुद का ही नहीं पता कि मुझे बड़ी बारी लगता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ, मतलब दुनिया जल रही है, और हम कुछ जानवरों की मदद कर रहे हैं, इनकी कहानियाँ सुना के कुछ एक लोगों को बदल रहे हैं। इज़ दिस इट? क्या यही है? क्या मैं यही बेस्ट कर सकता हूँ? क्या मेरा समय मे बी इनोवेशन में जाना चाहिए? क्या मुझे पॉलिसी बदलनी चाहिए? मुझे नहीं पता। तो मुझे नहीं पता ना कि मेरा 100% योगदान कैसा दिखेगा। मुझे जो समझ में आ रहा है वो फिलहाल वो मैं कर रहा हूँ। अब उसमें भी देखो, मैं रेस्ट भी लेता हूँ, मैं ब्रेक भी लेता हूँ,
हाँ। मिसेज के साथ बाहर भी जाऊंगा कभी, है ना। हाँ। अब कोई कहेगा कि आप उस समय में भी मदद कर रहे हो सकते थे, हाँ। पर मुझे लगता है कि सस्टेनेबली करने के लिए आपको हर चीज़ बैलेंस करके थोड़ा सा हाँ। चलना पड़ता है। तो फिर मैं ये कहूँगा कि भाई जितना मैं कर सकता हूँ, क्या वो मेरा 100% है? यहाँ पे आपकी और मेरी वो फ़र्क हो सकती है ना। हाँ। जो मैं कहूँगा कि यार मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, आप कहोगे नहीं देखो आप ये करो तो आप और कर सकते हो। जैसे हम जिम में जाते हैं, हाँ। मैं कहता हूँ मैं 5 प्लेटें ही करूँगा, आप कहते हो आप 6 कर सकते हो। हाँ बिल्कुल। तो इस चक्कर में ना पड़ें हाँ। और करें तो बेहतर है। हाँ बहुत सुंदर। तो मज़ा आ गया इस चर्चा में भी, और धन्यवाद आपने हमें समय दिया। थैंक यू।